12 अगस्त 1997। वक्त 10:10। खुला आसमान था, मौसम में थोड़ी नमी थी, हवा चल रही थी। मुंबई का लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स, जहां बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारे रहते थे, अचानक से गोलियों की तड़तड़ाहट से ये पूरा इलाका गूंज उठा। वो भी एक या दो गोली नहीं, बल्कि 16 गोलियां। ये दृश्य किसी फिल्म के सीन से आपको लगता हो, लेकिन असल में ये सच्ची घटना है जिसने हर किसी को हैरान कर रख दिया था। क्योंकि जिस शख्स की निर्ममता से हत्या की गई थी, वो कोई आम व्यक्ति नहीं, बल्कि इंडस्ट्री का वो नाम था जिसने बॉलीवुड में चंद सालों में ही अपनी अलग पहचान बना ली थी। जिस शख्स की मैं बात कर रही हूं, वो थे गुलशन कुमार। नमस्कार, आप देख रहे हैं द किस्सा। मैं हूं आपके साथ नैना, और आज किस्सा गुलशन कुमार की हत्या का। घड़ी बजा रही थी 10:10 जब सफेद कुर्ता और सफेद सैंडल पहनकर गुलशन कुमार अपनी मैरून रंग की मारुति स्टीम से उतरे। सामने शिव मंदिर था, वो शिव मंदिर जो शिव भक्त खुद गुलशन कुमार ने ही बनवाया था। जीत नगर में बना ये मंदिर करीब 4 साल पहले गुलशन कुमार को दिखा। तब उन्होंने मंदिर को नया स्वरूप दिया और तब से निरंतर हर सुबह शाम गुलशन कुमार इसी मंदिर में दर्शन करने के लिए आते थे। उनका रूटीन पूरी तरह से फिक्स्ड था और इस रूटीन पर नजर थी 3 लोगों की जो उस दिन ताक लगाए गुलशन कुमार का इंतजार कर रहे थे। ये उन अपराधियों के गुर्गे थे जो लगातार गुलशन कुमार को धमकियां दे रहे थे, लेकिन गुलशन कुमार उनकी धमकियों को नजरअंदाज कर रहे थे। और उन्हें धमकी देने वाला कोई टुटपुंजिया गुंडा नहीं था, उन्हें धमकी देने वाला था अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम। अबू सलेम की धमकियों को लेकर उनके साथियों ने कई बार गुलशन कुमार को पुलिस में शिकायत करने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने पुलिस की प्रोटेक्शन लेने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई और यही वो गलती कर बैठे। वैसे तो गुलशन कुमार के पास अपनी सिक्योरिटी थी, क्योंकि कुछ समय पहले ही जावेद रियाज सिद्दीकी नाम के एक फिल्म प्रोड्यूसर की अंडरवर्ल्ड के इशारे पर ही हत्या कर दी गई और इसी हत्या के बाद गुलशन कुमार को अंडरवर्ल्ड से कॉल आने शुरू हो गए। इसी के चलते यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने उन्हें बॉडीगार्ड भी मुहैया करवाया। लेकिन उस दिन गुलशन कुमार का गार्ड भी उनके साथ में नहीं था। तबीयत खराब होने के चलते वो घर पर ही रुक गया था। 10:40 का वक्त हुआ जब गुलशन कुमार मंदिर से पूजा करके अपनी गाड़ी की तरफ वापस आते हैं। कुछ कदम चलते हैं, कुमार को इसी बीच अपनी कनपट्टी पर एक रिवॉल्वर महसूस होती है। कुमार देखते हैं नीली जीन्स पहने लंबे बालों वाला एक आदमी उनके पास में खड़ा हुआ था और कुमार उससे कहते हैं कि ये क्या कर रहे हो। तो दूसरी तरफ से आवाज आई कि बहुत कर ली पूजा, अब ऊपर जाकर पूजा करना। इस बीच एक गोली चलती है, कुमार के माथे को छूकर ये गोली निकल जाती है। वो जमीन पर गिर जाते हैं, पूजा का सारा सामान बिखर जाता है। कुमार इस बीच भागने की कोशिश भी करते हैं, पास में मौजूद एक घर में मदद की गुहार भी लगाते हैं, लेकिन उस घर में मौजूद महिला दरवाजा बंद कर लेती है। कुमार एक और दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन वहां से भी कोई मदद उन्हें नहीं मिलती। लेकिन इस बीच उनका ड्राइवर रूपलाल कलश उठाकर हमलावरों की तरफ फेंकता है। रूपलाल के दोनों पैरों पर यह हमलावर गोली चला देते हैं और वो वहीं गिर जाता है। इसके बाद हमलावर गुलशन कुमार के पास पहुंचते हैं। कुमार अब तक एक सार्वजनिक शौचालय के पास खड़े थे, तो 2 लोग कुमार पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं। कुल 16 गोलियां उनकी पीठ, उनकी गर्दन पर लगती है। वो दीवार से सहारा लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वही निढाल हो जाते हैं। कुल 2 मिनट में ये सारा खेल खत्म हो जाता है। तीनों हमलावर पास में खड़ी एक टैक्सी के ड्राइवर को बाहर खींचते हैं, निकालते हैं, टैक्सी लेकर फरार हो जाते हैं। आधे घंटे बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है। गुलशन कुमार को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां डॉक्टर्स उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। 1997 में जब गुलशन कुमार अपनी पीक पर थे, उनकी कंपनी टी सीरीज, टिप्स और सारेगामा को पछाड़ते हुए 65% मार्केट पर कब्जा कर चुकी थी। हर बड़ी फिल्म के म्यूजिक राइट्स एक तरह से टी सीरीज के पास थे और उसी साल गुलशन कुमार की हत्या कर दी गई। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर गुलशन कुमार क्यों और उनकी हत्या की साजिश में कौन कौन लोग शामिल रहे।
हत्या के बाद जांच हुई, कई और भी लोगों के नाम गुलशन परिवार की तरफ से हत्या की साजिश में गवाही के दौरान लिए गए। गुलशन कुमार के भाई किशन कुमार ने अदालत में जो बयान दिया, उसके अनुसार उस साल नदीम श्रवण की जोड़ी फेम नदीम सैफी ने एक एल्बम लॉन्च किया था और एल्बम का नाम था हाय अजनबी। इस एल्बम के कुछ गानों को नदीम ने खुद गाया था। नदीम चाहते थे कि टी सीरीज इस एल्बम के राइट्स खरीदे और उसे प्रमोट करे, लेकिन गुलशन कुमार इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुए। गुलशन कुमार ने तो नदीम से यहां तक कह दिया था कि उनकी आवाज अच्छी नहीं है, लेकिन फिर किसी तरह बात बनी। टी सीरीज ने राइट्स खरीदे, प्रमोशन के लिए एक वीडियो बनाया भी गया, लेकिन ये एल्बम पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ। नदीम ने इसका दोष गुलशन कुमार को दिया। उसे लगता था कि ठीक से पब्लिसिटी नहीं होने के चलते एल्बम फ्लॉप हुई थी। अदालत में किशन कुमार ने यह भी कहा था कि मुलाकात के दौरान नदीम ने गुलशन कुमार को देख लेने की धमकी दी थी। इसके बाद 5 अगस्त 1997 को गुलशन कुमार के पास एक कॉल आया। दूसरी तरफ से आवाज थी अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम की। वैष्णो देवी में रोज लंगर खिलाते हो, कुछ हमें भी खिलाओ, ये बात सलीम की तरफ से कही गई थी। इसके बाद सलीम की तरफ से 10 खोखे यानी कि 10 करोड़ की मांग उस दौरान की गई और इसी कॉल में सलीम ने यह भी पूछा कि तुमने नदीम की एल्बम को सही तरीके से प्रमोट क्यों नहीं किया। तब गुलशन कुमार ने जवाब दिया कि नदीम की आवाज अच्छी नहीं थी, इसीलिए वो एल्बम फ्लॉप हुआ। किशन कुमार अदालत में ये भी बताते हैं कि इस कॉल में दोबारा पैसों की मांग भी दोहराई गई। सलीम ने कहा कि तुम अंडरवर्ल्ड को हल्के में ले रहे हो, इसका अंजाम भुगतने को तैयार रहो। और देखिए, अंजाम हम सबके सामने है। दरअसल गुलशन कुमार की हत्या पर अबू सलेम फिल्म इंडस्ट्री में एक नजीर पेश करना चाहता था। पुलिस जांच के अनुसार इस हत्या में अनीस इब्राहिम यानी दाऊद का छोटा भाई, अबू सलेम और एक गैंगस्टर भी शामिल था। इसके बाद 3 और लोगों को हायर किया गया, जिसमें एक था असद राउफ उर्फ दाऊद मर्चेंट, जो अबू सलेम का खास था। पुलिस ने कुल 19 लोगों के नाम चार्जशीट में शामिल किए थे, जिसमें एक नाम बेहद चौंकाने वाला था और वो नाम था टिप्स कंपनी के मालिक रमेश तौरानी का। पुलिस ने दावा किया कि नदीम के साथ साथ रमेश तौरानी ने भी गुलशन कुमार की 25 लाख रुपए की सुपारी दी थी, लेकिन पुलिस रमेश तौरानी के खिलाफ सबूत पेश नहीं कर पाई, इसीलिए अदालत ने उन्हें बेगुनाह माना। इसी तरह से अबू सलेम पर भी पुर्तगाल और भारत के बीच हुए समझौते के अनुसार सिर्फ वो ही केस चल सकते थे जिन पर सहमति बनी हो, और इस लिस्ट में गुलशन कुमार हत्या का केस नहीं था। तो अबू सलेम सहित ज्यादातर आरोपियों पर किसी न किसी कारण से गुलशन कुमार की हत्या का केस नहीं चल पाया। यह किस्सा आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक द किस्सा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें।